हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। मैं के आर सैनी के आर एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, रेलवे बोर्ड ने यहाँ पे 5,696 पदों पे लोको पायलट की भर्ती निकाली थी, जो कि बहुत ही कम है। इसके विरोध में छात्रों ने जो है एकजुटता का प्रदर्शन करते हुए ट्विटर कैंपेन चलाया था, जिसमें आप सभी लोगों के सहयोग से ये आपका जो है मुद्दा था वैकेंसी को लेके, वैकेंसी को बढ़ाने को लेके, ये आपका जो बहुत हाई लेवल पे मुद्दा गरमाया हुआ है। इसमें कई सारे टीवी न्यूज़ चैनल है, साथ ही कई सारे न्यूज़पेपर है, कई सारे बड़े बड़े पॉलिटिशियन है, राहुल गांधी जी जैसे, तो उन्होंने भी आपके फेवर में आके ट्वीट किया कि वैकेंसी जो है बहुत कम है, इसको बढ़ाया जाए। और हो भी क्यों ना दोस्तों, 6 साल बाद वैकेंसी आई है। कई सारे छात्र जो है अलग अलग परिस्थितियों में, कोई लोन लेके छोटे छोटे रूम में 3-3 हज़ार किराया देके कई सालों से तैयारी कर रहे हैं, तो मात्र इतनी छोटी वैकेंसी के अंदर सिलेक्शन लेना बहुत मुश्किल रहेगा। कितने से लोगों का सिलेक्शन होगा, कंपटीशन बहुत टफ होगा। तो वैकेंसी यहाँ पे जरूर से जरूर बढ़नी चाहिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे वैकेंसी खाली है। ऐसा भी नहीं है कि रेलवे के अंदर लोको पायलट की भर्ती खाली नहीं है, वैकेंसी नहीं है। और वैकेंसी है तो उसको फुलफिल किया जाए। और वैकेंसी इतनी है दोस्तों, आराम से 25 से 30 हज़ार जो है लोको पायलट की भर्ती बन सकती है। वो कैसे बन सकती है मैं इस वीडियो में बात करूंगा। डिवीजन वाइज भी ब्यौरा आपको दिखाऊंगा इसमें। और साथ दोस्तों एनटीपीसी जेईई ग्रुप डी की वैकेंसी आपको जल्द देखने को मिल सकती है। इसके बारे में भी बात हुई है, जो रेलवे अधिकारी है और पटना के कुछ टीचर्स हैं उनके बीच में, उसके बारे में बात करेंगे। तो बहुत जल्दी आपको खुशखबरी मिलने वाली है। इतने दिन आपने पेशेंस रखा है, तो आप 26 जनवरी तक जरूर पेशेंस रखिए। आपको कोई ना कोई बहुत बड़ी गुड न्यूज़ यहाँ पे मिलेगी। देखिए दोस्तों, यहाँ पे सामने जो है, ये आपको स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, एक न्यूज़पेपर की कटिंग है। 22 लाख लोगों ने जो है फर्स्ट डे यहाँ पे ट्वीट किया था, यानी कि बहुत बड़ी मात्रा होती है 22 लाख। और इन्हें जो है टॉप नंबर 1 जो है ये ट्रेंडिंग किया था, हैशटैग इंक्रीज रेलवे एलपी वैकेंसी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए, अभी तक जो है 9 मिलियन 90 लाख छात्रों ने जो है ट्वीट कर चुके हैं। 90 लाख जो है एक छात्रों का जो है एक समूह बहुत बड़ा होता है। देखिए सामने चुनाव है, अगर चुनाव नहीं होते तो फिर भी मैं एक बार मान लेता, लेकिन इतने सारे छात्र वर्ग जो एक बहुत बड़ा वर्ग होता है, और कई सारे जो है वोटों को इफेक्ट कर सकता है। इतने सारे इनके फैमिली रिलेटिव टीचर जो भी है, तो ये जो है काफ़ी सारे जो है वोट वगैरह को इफेक्ट कर सकते हैं। तो सरकार जो है किसी भी तरीके से इनको नाराज़ नहीं करना चाहेगी। तो वो जो है वैकेंसी यहाँ पे जरूर से जरूर इंक्रीज़ करेगी, और बहुत जल्दी आपको यहाँ पे गुड न्यूज़ देखने को मिलेगी। क्योंकि दोस्तों सामने चुनाव है, चुनाव में जो है सरकार किसी भी टाइप का रिस्क लेना नहीं चाहेगी। छात्र वर्ग एक बहुत बड़ा वर्ग होता है, जिसको साधने की जरूर से जरूर कोशिश करेगी यहाँ पे गवर्नमेंट। अब देखिए दोस्तों, ऑल इंडिया जो रेलवे लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन है, उन्होंने यहाँ पे एक जो उसी दिन वैकेंसी आई थी उसके कुछ दिन बाद में उन्होंने एक लेटर जारी किया था, जिन्होंने वैकेंसी का ब्यूरो दिया था कि रेलवे के अंदर इतनी सारी वैकेंसी यहाँ पे खाली है। तो देखिए दोस्तों, ये जो एसोसिएशन है, ये आपकी जो है रेलवे की जो है मान्यता प्राप्त एसोसिएशन होती है। ये जो है अपनी जो लोको रनिंग स्टाफ है, इनके वेलफेयर के लिए काम करती है। तो इन्होंने जो है बताया था कि 16,373 पोस्टें जो है दिसंबर 2023 तक रेलवे के अंदर लोको पायलट की खाली है। अब देखिए दोस्तों, इनको जो है क्या फ़ायदा है यहाँ पे वैकेंसी को जो है बढ़ाने को लेके, ये जो है क्यों डिमांड कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे जो है वैकेंसी अगर कम रहेगी, इतनी सारी वैकेंसी कम है, तो अब ये जो यूनियन है, ये एसोसिएशन के लिए काम करती है, अपने वेलफेयर के लिए काम करती है, लोको रनिंग स्टाफ के लिए। तो अगर लोको रनिंग स्टाफ में स्टाफ शॉर्टेज रहेगा, तो इन लोगों को 12 से 20 घंटे ड्यूटी करनी पड़ रही है, ना इनको रेस्ट मिल रहा है, ना छुट्टी मिल रही है। तो ये वेलफेयर के लिए काम कर रहे थे, चाह रहे हैं कि सारी पोस्टें यहाँ पे फिलअप हो जाए, जिसकी वजह से सभी को छुट्टियां वगैरह आराम से मिले, सभी को जो है वर्कलोड कम रहे, सभी का अपना ईजी वे में काम होता रहे। तो इसलिए यूनियन चाहती है कि यहाँ पे पद सारे भरे जाएं। और इसके अलावा देखिए दोस्तों, यहाँ पे बात करूं एनआर की, अलग अलग जोन है सेपरेट भी जो इनकी यूनियन सभी अलग अलग जोन के लेवल से बनी हुई है। तो जोनल सेक्रेटरी ने जो यहाँ पे एक एनआर के, तो उन्होंने एक लेटर वायरल जारी किया था, जिसमें उन्होंने बताया है कि वैकेंसी जो है हमारे यहाँ पे 1124 पदों पे खाली है। जबकि सरकार ने जो नोटिफिकेशन निकाला टोटल, उसमें एनआर में 150 पोस्ट ही निकाली है। अब देखिए कहाँ पे 1124 और कहाँ पे 150, इतनी कम पोस्ट है, और जबकि भरनी 1124 है। तो इन्होंने भी जो एक लेटर यहाँ पे आउट करके बताया था। और अब जो है इन्होंने एक डिवीजन वाइज ब्यौरा जो है इन्होंने अलग अलग सोर्सेज से कलेक्ट करके ऑफिशियल अपन इसको मान सकते हैं, इन्होंने दिया है ऑल इंडिया जो आपकी ये लोको रनिंग स्टाफ है। तो इसमें देख लेते हैं कौन कौन से जोन में कितनी सारी पोस्टें वैकेंट है, और सभी जोनों का इन्होंने ब्यौरा दिया है दोस्तों, डिवीजन वाइज। बड़ी बात है, इतना ब्यौरा कलेक्ट करना भी बहुत बड़ी बात है। तो दिसंबर 2023 तक जो पोस्ट इन्होंने खाली बता रहे हैं, बता दें कि एनआर में आपके जो दिल्ली, अम्बाला, फिरोजपुर, ये इतने सारे डिवीजन हैं, इन सभी डिवीजनों में ये इनकी जो है स्ट्रेंथ है, जो सरकार की तरफ से जो स्ट्रेंथ बनी हुई है। और ये एक्चुअल में इतने ऑन रोल इतने लोग काम कर रहे हैं, वैकेंसी आपकी जो इतनी बनी हुई है। इसी हिसाब से आप जो है अगर एनडब्ल्यूआर में देख सकते हैं, एनडब्ल्यूआर जयपुर में 486 पोस्टें खाली है, और ये ऑन रोल है, सॉरी ये ऑन रोल है। इतनी सारी वैकेंसी वहाँ पे फिलअप होनी है, पूरी कैडर है, और ये जो है वहाँ पे वैकेंसी चल रही है 27%, बहुत बड़ी जो बहुत बड़ी मात्रा में खाली चल रही है एनडब्ल्यूआर में। एनसीआर में 712 पोस्ट है, एनईआर में 9 पोस्ट है, एनएफआर में 767 है, ईआर में 1604 है। इस हिसाब से आप देख पा रहे आपके ईसीआर है, डब्ल्यूआर है, डब्ल्यूसीआर है, सीआर है, एससीआर है, एसडब्ल्यूआर है,
SR में 581 है, कोलकाता में 80 है। इंडियन रेलवे में टोटल जो है यहाँ पे लोको रनिंग स्टाफ जो है 1,28,973 जो पोस्ट है यहाँ पे जो है स्ट्रेंथ है, और 1,12,420 पोस्ट है उस पर ऑन रोल है, और 16,373 पोस्ट इस यूनियन ने बताई है डिवीजन वाइज। अब देखिए दोस्तों, इसमें ये जो है डाटा है दिसंबर 2023 तक का। कोई भी वैकेंसी आती है आगे के 2-3 साल के जो है यहाँ पे वैकेंसी उठाती है, और इन्होंने जो है लोको वेलफेयर रनिंग स्टाफ है, इन्होंने खुद ने माना है कि आने वाले 2-3 सालों में बहुत सारे रिटायरमेंट वगैरह हैं, बहुत सारे प्रमोशन वगैरह हैं, तो इस हिसाब से और सारी वैकेंसी यहाँ पे क्रिएट होने वाली है। तो 16,373 जो पोस्टें हैं वो तो अभी दिसंबर 2023 तक खाली है। इसके आगे जो है 2 साल तक की अगर गवर्नमेंट जो है भर्ती उठाती है, वैकेंसी उठाती है, तो यहाँ पे बहुत बड़ी वैकेंसी आपको 30-35 हज़ार के करीब आपको देखने को आराम से मिल जाएगी। और देखिए इसमें भी एक बात गौर करने वाली है, ये जो डाटा है अभी मैंने आप सभी लोगों को दिखाया है, ये यूनियन ने जो कलेक्ट किया है, ये देखिए जो भी वैकेंसीज वगैरह होती है, इनका जो एनुअल कैडर रिव्यू होता है वो हर साल होता है। हर साल इनका जो है कैडर का रिव्यू होता है कि हाँ कितनी वैकेंसी यहाँ पे खाली है, कितनी बड़ी है, कितनी ट्रेनें बड़ी है, कितना अपने को स्टाफ चाहिए। तो ये जो है यहाँ पे इसका जो है एनुअल जो कैडर रिव्यू है वो हुआ नहीं था पिछले साल का, तो इन्होंने जो है उससे पहले साल का जो रिव्यू ऑर्डर था उसी के आधार पर ये जो है वैकेंसी इन्होंने बताई है। हालांकि जो है कई सारी ट्रेनें वगैरह बढ़ी है, गुड्स ट्रेनें बढ़ी है, वंदे भारत ट्रेनें चली है कई सारी, तो उनमें जो है स्टाफ लोको रनिंग स्टाफ भी यहाँ पे चाहिए होगा। तो फिर भी जो है वो कैडर जो नया कैडर है वो इन्होंने यहाँ पे इसमें इंक्लूड नहीं किया है, तो उनको भी इंक्लूड करेंगे तो ये 16,373 जो पोस्टें हैं ये यहाँ पे बढ़ जाएगी। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो इन्होंने जो आपका जो ये रिव्यू होता है ये किया नहीं था, तो इन्होंने पिछला जो रिव्यू आता है उसके आधार पे ये वैकेंसी बताई है, तो उसके बाद तो कई सारी ट्रेनें चली है। अगर ये नया रिव्यू यहाँ पे करेंगे एनुअल वाला तो उसमें और सारी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। तो इसमें जो है इन्होंने सारा कुछ अलग अलग डिटेल से अपने को बताया है, इतनी सारी यूनियन ने यहाँ अपने लिए मशक्कत की है, तो ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे अपने को पता लगेगी कहाँ से जो है कितनी पोस्टें वैकेंट है। और दोस्तों आगे के 2 साल तक अगर वैकेंसी उठाएंगे तो बहुत अच्छी खासी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। और इसके अलावा दोस्तों मैं बात करता हूँ यहाँ पे जो आपके टीचर्स वगैरह हैं, यहाँ पे देखिए बहुत बड़ी वार्ता हुई थी, जैसे कि ट्विटर कैंपेन चला था, तो ये भी एक तरीके से सबकी नेशनल लेवल पे आपका मुद्दा चला गया है एक तरीके से। तो यहाँ पे रेलवे अधिकारियों और यूपी जो बिहार के कुछ पॉपुलर टीचर हैं उनके बीच में यहाँ पे कुछ वार्ता हुई थी, उनमें जो है कुछ पॉइंट यहाँ पे फिगर आउट हुए हैं। उनमें देखिए सबसे पहले तो रेलवे ने छात्रों की सभी मांगों को स्वीकार करने का आश्वासन दिया। देखिए आश्वासन दिया है, अभी कोई भी ऐसे अपने को प्रूफली ऑफिशियल रूप से नहीं हुआ है, उन्होंने थोड़ा सा टाइम मांगा है, तो उस हिसाब से देखेंगे तो इसमें क्या क्या बातें जो है किस किस चीज़ों का आश्वासन दिया है। एक तो जो एलपी की वैकेंसी उसमें पदों को बढ़ाएंगे, तो ये तो बढ़ना ही है, निश्चित है, किसी भी हालत में बढ़ना ही है पद, बस कोशिश ये करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा पद जो है यहाँ पे बढ़े। ऐसा नहीं है कि जो है 5,000 की वैकेंसी है वो 10,000 कर देंगे अपन, यहाँ पे मान जाएगी। तो आपको जो है वैकेंसी की डिमांड करनी चाहिए, भारी वैकेंसी की 30-40,000 लोको पायलट की भर्ती की मांग आपको यहाँ पे करनी चाहिए। इसके अलावा तकनीशियन पदों की भी भर्ती की प्रक्रिया शामिल करना, यहाँ पे जो है टेक्नीशियन की कोई पोस्ट आपको देखने को नहीं मिल रही है लोको पायलट में, तो इसकी भी जो यहाँ पे डिमांड की गई थी, तो इसका भी आश्वासन दिया है कि इसकी वैकेंसी आपको जल्द देखने को मिलेगी। और कोविड के कारण जैसा कि आपके यूपी पुलिस में है और कई सारी जो भर्तियाँ जीडी वगैरह है उनमें 3-3 साल का रिलैक्सेशन दिया गया था, क्योंकि कोविड के कारण 6 साल भर्ती यहाँ पे नहीं हो पाई है। तो जो लोग यहाँ पे ओवर एज हो गए तो उनको भी यहाँ पे मौका मिलना चाहिए, तो इसमें भी जो उम्र में जो 3 साल की छूट मिलनी चाहिए, पूरे पूरे चांसेज है यहाँ पे छूट आपको उम्र में छूट मिलेगी। इसके बाद दोस्तों रेलवे ने जो वार्षिक कैलेंडर जारी करने का आदेश दिया। जैसे वैकेंसी कम निकालने पे जो बात की गई तो उन्होंने कहा कि हम जो है वार्षिक कैलेंडर यहाँ पे जारी करेंगे। देखिए दोस्तों, अगर आप वार्षिक कैलेंडर यहाँ पे जारी करते हो रेलवे की तरफ से, तो जो अभी तक वैकेंसी है 2023 तक जो पिछले 6 साल की वैकेंसी है उनको तो एक बार फुलफिल करो, इसके बाद में फिर जो आप वार्षिक कैलेंडर यहाँ पे निकालते रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 16,373 पद तो लोको रनिंग स्टाफ यहाँ बता ही रहा है। उसके बाद में कैडर का रिव्यू करेंगे तो कई सारे ट्रेन यहाँ पे नहीं चली है, फिर भी जो है 25,000 के आसपास वैकेंसी आपकी बन जाएगी दिसंबर 2023 तक भी। अब जो है बात आती है कि अगर 2 साल आगे तक की उठाते हैं तो ये 30-35 हज़ार की इस करीब भी वैकेंसी जा सकती है। और एनुअल अगर निकालते हैं तो फिर जो आपको कम से कम ये आपको 20-25 हज़ार के आसपास वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद रेलवे में नई भर्ती प्रतिवर्ष निकालना, ये भी बात हुई है। अब देखिए जूनियर इंजीनियर जेई के बारे में बात चल रही थी, ग्रुप डी के बारे में बात चल रही थी कि इनको भी खूब टाइम में गया। जेई की वैकेंसी 2018 में आई थी, ग्रुप डी की 2019 में आई थी, एनटीपीसी की 2019 में आई थी, इनको भी लगभग 4-4 साल हो गए। तो हर 4-5 साल में जो है यहाँ पे आपको एनटीपीसी की वैकेंसी देखने को मिलती है, तो उसका भी जो है यहाँ पे आना चाहिए। तो उसके लिए भी यहाँ पे इन्होंने आश्वासन दिया है। हालांकि एनटीपीसी के बारे में जो है स्टेशन मास्टर वगैरह की कुछ जो है कैटेगरी यहाँ पे फुल है, तो आगामी 2-3 सालों तक बहुत सारी रिटायरमेंट है, अगर उस हिसाब से लेती है तो यहाँ पे एनटीपीसी की वैकेंसी भी आपको देखने को मिल सकती है। ग्रुप डी की वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। जेई की जो कि इन्होंने कहा है कि फरवरी में हम जो है यहाँ पे ग्रुप डी और जेई की भर्ती जो है निकालने जा रहे हैं। अब देखिए ये सब चीज़ें अभी बात हुई है वर्बली, इन पे जो है अभी ऑफिशियल कोई स्टेटमेंट आया नहीं है। ऑफिशियल अगर कुछ आएगा तो आप सभी लोगों से मैं यहाँ पे चैनल पे रूबरू करूँगा, आपको बताऊँगा वीडियो बना के आपको सभी लोगों को कि क्या कुछ इसमें हुआ। तो ये जो है इन निष्कर्ष का कार्यान्वयन आगामी दिनों की किस हद तक होता है समय के साथ स्पष्ट होगा। तो ये इन चीज़ों की बात हुई है।
तो इस हिसाब से आप देख पाएंगे भर्तियां आपको देखने को मिलेगी। लोको पायलट की भर्ती निश्चित ही बढ़ेगी। चारों तरफ इस चीज़ का मुद्दा उठा हुआ है, चुनाव सामने है, छात्र वर्ग एक तरह से नाराज है, गवर्नमेंट जो है किसी भी तरीके से छात्रों को यहाँ पर नाराज नहीं कर सकती। तो इस हिसाब से जो आप लगे रहिए, डटे रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए, साथ ही जो है ट्विटर कैंपेन जो अपना चल रहा है इसको रेगुलर चलाते रहिए। जल्द जीत जो है अपनी जल्दी होगी। और आई होप दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छी लगी। वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू।